नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना YouTube चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में ऑक्सिलरी रिले जो कि एलएसटेम का रिले है, जिसका मॉडल की अगर मैं बात करूं VAA33ZG8363BCH है ना। तो ये उसका मॉडल है और इस मॉडल में जो NONC है या जो कॉइल है, कौन सा कॉइल का कौन सा NO है उसको पता करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसका ऐसा मैनुअल आता नहीं है। तो खुद से टेस्ट करके देखना पड़ता है, खुद से टेस्ट चेक करना पड़ता है कि कौन सा पॉइंट किसका पॉइंट कौन सा है ना। तो उसको टेस्ट करने के लिए, उसको जानने के लिए सबसे पहले इसको ओपन करेंगे। तो ये दो स्क्रू आप खोलेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन खुल जाएगा, ठीक है, ये ऐसा। और देखिए अंदर पे यहाँ पे 4 स्क्रू अलग से और दिया रहता है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं इसको ढीला कर चुका हूँ, तो ये स्क्रू को आप खोल दीजिए, ठीक है। तो इसको ऐसा खोलेंगे तो ये आपका ऐसा बाहर आ जाएगा, देखिए, ठीक है। अब इसके पीछे टर्मिनल्स दिए हुए हैं और इसमें नंबर भी लिखा हुआ है। तो कौन से कॉइल है और कौन सा NONC है वो पता करने के लिए हमको चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। एक्चुअल में ये जो रिले है ऑलरेडी पहले यूज़ हो चुका है, तो वो क्लाइंट ने मुझे ये रिले दिया है कि मैं फिर से इसको वायरिंग करके दूं। तो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा कॉइल को किस में यूज़ किया था। सबसे पहले OTI ट्रिप करके दिया हुआ है, ठीक है। तो ये कॉइल का NO कौन सा है वो हम लोग देख लेंगे। वैसे WIT है, ठीक है, WTI अलार्म का है, उस वैसे WTI आपका ट्रिप का है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कॉइल है और 3 कॉइल के हमको 2-2 NO मिलते हैं, हर कॉइल का 2 NO मिलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको 6 NO यहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं कि कौन कौन सा पॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने OTI करके लिख लिया है और इसके जो कॉइल हैं पहले उसको ढूंढ लेते हैं कि इसके कॉइल कौन से हैं। तो इसको ढूंढने के लिए देखिए, ये आपको कॉइल है, ठीक है। और इस कॉइल को मैं केबल को देख लेता हूँ। सबसे पहले ब्लैक वाले को देखता हूँ कि ब्लैक वाला जो केबल है वो कहाँ पे गया हुआ है। देखिए ब्लैक वाला जो केबल है ये यहाँ पे गया हुआ है, ठीक है। आपको ये जो दिख रहा है ब्लैक वाला केबल है ये, और इसका जो नंबर है वो देख लेते हैं। इसका नंबर 10 है, ठीक है। तो ब्लैक केबल का देख लेते हैं। ब्लैक केबल 10 है, जो कि माइनस मान के चलते हैं सपोज, ठीक है। तो ये 10 वाला जो केबल है, 10 नंबर का टीवी है, ये माइनस टीवी है, ठीक है। अब इसका देखते हैं कि सेकेंड प्लस वाला कौन सा है ये। तो हमने किसका देख रहे थे, हम यहाँ पे देख रहे थे OTI का, ये वाला का है ना। तो इसको प्लस देख लेते हैं। प्लस आपका ये रेड वाला को मान के चलते हैं। तो इसका देख लेते हैं, इसका कौन सा पॉइंट जा रहा है, कहाँ पे जा रहा हूँ। देखिए तो ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो इसका मैं कॉइल देख लेता हूँ, कॉइल कौन सा हो रहा है ये। अगर मैं इधर से करूँ तो सेंटर से 1 2 3 आई थिंक तीसरा, तो यहाँ से आपको 1 2 3 ये वाला हो रहा है आपका। इसका नंबर है 7 नंबर। तो आपका 10 और 7 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। 7 आपको कॉइल दिखा रहा है। तो इसको चेक करके देख लेते हैं कि वाकई में ये 7 और 10 आपका आपस में कॉइल है या नहीं। तो इसको मल्टीमीटर को मैं कंट्रोलिंग में रख देता हूँ ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था कि 7 और 10 हमको लगभग लग रहा है कि वो कॉइल लग रहा है मेरे को, है ना। तो वो मैं देख लेता हूँ। आपको 7 और 10 कहाँ पर है, 10 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये 10 है और इसके साइड वाला 7 है आई थिंक, है ना। ये 10 है और ये 7 है। देखिए कॉइल बता रहा है, कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। तो ये कॉइल का कंटिन्यूटी है ये। देखिए इसका कुछ रेजिस्टेंस है जो कि 477 के आसपास है। तो उधर क्यों नहीं बता रहे वो देख लेते हैं। ये 10 तो कंफर्म हो गया मेरे को, 10 के बगल में है ना। तो 10 है और उसके जस्ट बगल में है। तो 10 के बगल में कौन, ठीक है। तो एक तो हमको मिल गया 10 और 10, 10 एंड 7 एक कॉइल है ये, ठीक है। ये कॉइल है आपका, पहला कॉइल तो ये हो गया। अब उसके NONC बाद में ढूंढेंगे, सिर्फ कॉइल ढूंढ लेते हैं। सेकंड के देखते हैं, सेकंड में क्या लिखा हुआ है। सेकंड में WIT लिखा है अलार्म, ठीक है। तो वो मैं लिख लेता हूँ
WIT। अब इसका कॉइल देखते हैं सेकेंड नंबर का। तो देखिए एक आपका रेड है और एक आपका ब्लैक है। तो ब्लैक केवल अगेन 10 है, तो इसमें कॉमन है 10। WTI के लिए भी 10 कॉमन है जो कि माइनस है, ये 10 है और ये माइनस है। अब उसका प्लस ढूंढ लेते हैं, प्लस साइन मेरे को ढूंढना है, ठीक है। प्लस साइन के लिए क्या करूँगा, ये वाला प्लस है ये, ठीक है। तो ये जो जा रहा है आई थिंक फर्स्ट देखिए 250 इसके भी डिस्टेंस है, इसका मतलब 10 और जो 8 है ये भी एक कॉइल है, ठीक है। तो वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, और इसके एनोसी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, आगे देखेंगे। तीसरा नंबर का जो कॉइल था आपका क्या था वो देख लेते हैं। तीसरा नंबर ने आपको WIT ट्रिप करके दिया, ठीक है। ये आपका अलार्म वाला था, अलार्म में वो यूज़ किया रहा होगा। अलार्म आप जिसमें भी यूज़ कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मैंने अलग अलग कॉइल का नामकरण करने के लिए ऐसा मैं लिखा हूँ। आप चाहे तो आपका OTI में इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको WTI में यूज़ कर सकते हैं, या इसको WTI में यूज़ कर सकते हैं। हमें तो सिर्फ कॉइल से मतलब है, कॉइल और उसके एनोसी से मतलब है, ठीक है। और ये आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं आपका क्या था, कॉइल 10 और 8 था ना। नेक्स्ट हमारा क्या था, WIT। या थर्ड नंबर का जो कॉइल है वो आपको WTI ट्रिप करके दिया हुआ है, ठीक है। और इसके हम कॉइल की बात कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस की बात करूँ तो माइनस सबका 10 जो है माइनस सबका है, सब में कॉमन है, ये 10 नंबर माइनस है, ठीक है। और इसका प्लस सब ये नीचे में दिखा रहे हैं। देखिए तार को आप वायर को से खींच के देख सकते हैं। तो सबसे लास्ट में नीचे, टॉप से नीचे 1 2 3 4 ये वाला दिखा रहा है 6 नंबर यार है, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 6 नंबर है और ये 10 नंबर है। देखिए 245 43 सबको कॉइल का जो रेजिस्टेंस है उससे ये टर्मिनल जो है, और ये भी हमारा कॉइल होगा, ठीक है। अब इन सारे कॉइल का हम लोग NO देख लेते हैं, या NO मिल रहा है या NC मिल रहा है। हमको खैर रिक्वायरमेंट आपको NO का रहता है, सो NO ही देखेंगे। दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ और बताने वाला हूँ मैं। यहाँ पे ये जो सिंबल दिखा रहा है वो DC का है, इसका मतलब DC में यूज़ हो जाएगा होगा, ठीक है। और इसकी वोल्टेज की अगर बात करें तो ये देखो 24 वोल्ट लिखा है ना, तो 24 वोल्ट DC के लिए डिज़ाइन है ये जो कॉइल है, ठीक है। इसको AC में यूज़ नहीं करेंगे और नहीं आप 110 में यूज़ करेंगे, ये 24 वोल्ट के लिए, ठीक है। देखिए अब जैसे मैं प्लंजर को गिरा रहा हूँ तो ये जो दो टर्मिनल थे जो कि आपस में ओपन थे वो अभी डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो ये वाला NO पॉइंट हुआ, ठीक है। और ये क्या है, नॉर्मल NC है, तो हम वो NC की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमको NO का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है वो हम ढूंढते हैं कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। चलिए एक में 2 कॉइल मिलना चाहिए, बट मेरे को यहाँ पे एक ही कॉइल मिल रहा है, आई थिंक ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो देख लेंगे एक इधर मिलेगा, ठीक है। 2 NO मिल जाएगा, एक तो यहाँ पे एक NO मिल रहा है और एक यहाँ पे एक NO मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस NO की बात कर लेता हूँ, इस NO को देख लेता हूँ। तो इसके केबल कौन कौन सा है, एक तो ये केबल दिखा रहा है और ये केबल दिखा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों केबल को देख लीजिए, जो भी इसके टर्मिनल होंगे कॉइल OTI ये जो हम फर्स्ट कॉइल लिए थे उसके वो NO हो जाएंगे। तो ये वाला केबल देख लीजिए कहाँ पर गए हैं, इसका नंबर देख लेते हैं। ये मिल गया, ये वाला है, ये वाला आपका, ठीक है। तो इसका नंबर देखिए, ये नंबर आपको 11 और 12 होगा, ठीक है। तो एक तो हमको कॉइल मिल गया, एक NO मिल गया 11 और 12, जिसकी कॉइल है 10 और 7 है ना। अब लास्ट कॉइल बचा है 10 और 6, और इसका हमने WIT ट्रिप करके दिया था, अब उसको हम लोग चेक करते हैं। तो इसको मैं WTI ट्रिप को ट्रिप कर देता हूँ, ठीक है। और इसके पॉइंट ढूंढते हैं, देखिए कौन कौन सा हमको पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सिंगल केबल ज़्यादा देखना है, ताकि देखिए आपका एक तो ये वाला मिल रहा है और इसके नीचे के मिल रहा है और ये मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 3 NO मिल रहा है और एक NC मिल रहा है, काफ़ी है।
तो सबसे पहले नीचे वाले को देखता हूँ, इसमें बहुत ज़्यादा केबल नहीं है। आपका 1 और 2 हो रहा है, 1 और 2 नहीं मिला। तो यहाँ पे 3 और 4 जो है इसमें भी 10 और 8 में ये भी आपका एनओसी हो रहा है, ठीक है। और इधर 10 और 7 में 3 और 4 हो रहा है। बस एक मेरे को डाउट हो रहा है आपका 10 और 6 में, है ना। 10 और 8 में भी होना चाहिए, बट वो नहीं दिख रहा है मेरे को। 10 और 8 में देखते हैं, उसमें भी कॉमन होना चाहिए मेरे पास। तो 3 और 4 ऐसा कॉइल है कि सभी के लिए कॉमन हो रहा है वो, ठीक है। तो कुछ नहीं मिलेगा, आप 3 और 4 यूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए, इतना काफ़ी है। तो हमने 3 कॉइल ढूंढा और उस तीनों कॉइल के दो हमने एनो अपने ढूंढ लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, अगर आप रिले पैनल की वायरिंग करना चाहते हैं और इस टाइप का अगर आपको कोई ऑक्सिलरी रिले मिल जाता है एलस्टम कंपनी का, है ना, एलस्टम मैक का, तो कॉइल ढूंढने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप इस कॉइल को यूज़ कर लीजिए और इस कॉइल को यूज़ कर इसके जो एनओसी उसका वायरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।